जितने भी लोग जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते, जो स्टॉक मार्केट करते, जो ट्रेडिंग करते, जो इन्वेस्टिंग करते, जो म्यूचुअल फंड करते हैं, उनके लिए वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपकी आंखें खुल जाएगी। भारतीय शेयर बाजार के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अभी का समय काफी गोल्डन समय है, काफी सुनहरा मौका है आपके पास। हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर अमित जी शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तो इस बार पुराने रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा, 1 लाख के पार जाएगा क्या? क्या करेगा, मैं कोई स्टॉक मार्केट के लिए आकलन नहीं कर सकता, पर नॉर्मली जब स्थिर सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 400 पार होने वाला है, मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है, तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। तो ओवरऑल उसमें इन्होंने कहा है कि मार्केट अभी नीचे है, डिप है, अभी बाय करिए 4 तारीख के बाद, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे कि आपको पता है जो इंडिया में पॉलिटिकल वातावरण चल रहा है, तो मैं ज्यादा पॉलिटिकली नहीं होना चाहता, बट आपको भी पता है क्या चल रहा है। तो इसके बाद 4 तारीख के बाद अपने को मौका नहीं मिलेगा बाय करने का, और मार्केट हायर हाई बनाते जाएगा। देखिए इसका मैं काफी सालों से मार्केट में हूं, मैं काफी सालों से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं काफी सालों से म्यूचुअल फंड SIP कर रहा हूं। मुझे एक पैटर्न पता है, जो पैटर्न मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा गौर से देखना, ध्यान से देखना और चीजों को समझने का प्रयास करना, ठीक है? चलते फिरते वीडियो नहीं देखना है, समझ में नहीं आएगा। और टेक्निकल एनालिसिस का सदुपयोग कैसे करता जाए, है ना, सदुपयोग उसका कैसे एकदम परफेक्ट वैसे उसको कैसे यूज किया जाए, वो आज इस वीडियो में आपको समझने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने के पहले भाई 100 के सब्सक्राइबर हमारा एम है, प्लीज करवा दीजिए। हमें भी वहाँ सिल्वर प्ले बटन लग जाएगा, तो प्लीज 100 के सब्सक्राइबर का एम है, प्लीज कंप्लीट करवा दीजिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और हाँ, अपने शेयर बाजार में रुचि रखने वाले दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर वीडियो पसंद आई है तो। और अपने डाउट्स, अपने सवाल कॉमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज है ना, जो आप आज मास्टर कर ले तो आज नहीं तो कल वो आपको पैसा बना के देगी। और टेक्निकल एनालिसिस सालों से चल रहा है, तो कोई कोई बोलते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम हो रही है। नहीं भैया, फंडामेंटल एनालिसिस मतलब न्यूज अपन सुन के अगर ट्रेड कर रहे हैं, न्यूज तो भैया फेक भी आती है ना। मेरे पास कितने, अगर जो PR करवाना रहा ना, मेरे पास 10 ऐसे आर्टिकल्स, 10 वेबसाइट्स पढ़ी है, मैं नाम नहीं लूंगा, विवाद हो जाएगा। वो आपको 2-2 हज़ार में आर्टिकल छाप के देती है, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट सिखाता है, इसके कोर्स आप ले सकते हो। न्यूज में आप कुछ भी प्रमोट करवा सकते हो, न्यूज कोई रियल होती नहीं है भैया, न्यूज पूरी फेक होती है, ठीक है? तो कोई भी भद्दा सा स्टॉक है, उसका भी अगर आप न्यूज देखोगे तो उसका भी बड़ा चढ़ा के बता सकते हैं, कल उसमें स्कैम होने वाला है उसको भी बड़ा चढ़ा के बता सकते हैं। तो न्यूज पे विश्वास नहीं रखना है, रख सकते हैं, देखो कहीं ना कहीं यूज होता है फंडामेंटल एनालिसिस, बट हर जगह यूज होता है, इसकी क्या गारंटी? टेक्निकल एनालिसिस भैया भाव बता रहा है, जो चार्ट पे दिख रहा है वो सही है। चार्ट पे तो फेक नहीं हो सकता ना भैया। हाँ, फेक ब्रेकआउट आता है शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म पे देखे तो क्या होगा भैया? टेक्निकल एनालिसिस फेक नहीं होता, क्योंकि वो प्राइस पे काम करता है। और अगर आपको प्राइस एक्शन पता है, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पता है, तो आपका तो सोने पे सुहागा ही हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक पैटर्न फाइंड करना होता है। देखो ये लोग ना, जो जितने भी ये स्टॉक मार्केट का कोर्स बेच रहे हैं, ये इतना अच्छा ज्ञान नहीं देने वाले। तो वीडियो को समझना, आप बुद्धि लगाना खुद की, क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक पैटर्न होता है भैया। अब ये खुद बुक्स पढ़ के इधर उधर का ज्ञान समेट के, मैं आपको जो ज्ञान मैंने समेटा है ना, वो आपके सामने फेंक रहा हूँ, आप ले लो भैया। नहीं मिलेगा कोई बताने वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सब आपको लूटमारी करने वाले मिलने वाले हैं। ये वीडियो देखने के पहले भी एक स्टॉक मार्केट की ऐड आई थी, वो भी हिजड़ा कोर्स बेच रहा था। और कितने लोग ऐसे हिजड़े कोर्स बेच रहे हैं आजकल के हिजड़े में, 1000 बार बोलता है, आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, स्टॉक मार्केट का कोर्स बेचते। चलिए समझते एक पैटर्न। देखो 4 साल बाद में क्रैश आता है, क्रैश नहीं बोल सकते इसको, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। देखो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना, वो 5 साल का टारगेट रखता है, और 5 साल के पहले चौथे साल में वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। मतलब कैसे? मार्केट 4 साल ऊपर चलेगा, फिर थोड़ा सा उसको कुछ देखने मिलेगा, फिर ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये 4 साल का होता है। सेम गोज विथ कि मार्केट ऐसे चल रहा है, राइट? मार्केट ऐसे चल रहा है, फिर उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो ये जो डिस्टेंस था ये 4 ईयर का था। फिर वापस मार्केट ऊपर चल रहा है, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखना है, तो ये ईयर था जो 4 ईयर था, फिर वापस नीचे आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखना है। तो जो इन्वेस्टर लोग रहते वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते। 4 साल का पैटर्न समझ गया। अब चलो मैं इसको आपको चार्ट पे समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट है। अब देखिए हम निफ्टी का चार्ट क्यों ले रहे हैं भैया, यहाँ पे आप निफ्टी का क्यों ले रहे हो? क्योंकि निफ्टी एक ऐसी चीज है जो एवरेज आपको बताती है कि टॉप 50 कंपनीज क्या कर रही है, तो हम निफ्टी का ही देखेंगे। आप देख सकते हो निफ्टी का मैं यहाँ पे चार्ट देख रहा हूँ, अब यहाँ पे भी देख सकते हो। अब निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ, मतलब अब निफ्टी पे सपोज इसको अपन चलिए इसको अपन डेली टाइम फ्रेम पे डाल देंगे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे, और जो मैंने आपको 4 साल का पैटर्न बताया, या मंथली टाइम फ्रेम पे डाल देंगे। 4 साल का जो मैंने पैटर्न बताया, वो पैटर्न को आप नोटिस कीजिए। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप नोटिस कर सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप नोटिस कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आपको कितनी पुरानी कैंडल्स आपको देखने मिल रही है। इसलिए मैं मंथली टाइम फ्रेम करूंगा। चलो मिलने देखने मिल गए, तो चलो 2008 से शुरू करते हैं। आपने सुना होगा 2008 में स्टॉक मार्केट का क्रैश आया था। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, भैया 2008 में क्रैश आया था, 2008 में क्रैश आया था। लेट्स सी दिस, ये है 2008 का क्रैश। मार्केट गिरा है, फॉल हुआ है, आप देख सकते हो 2008 का नीचे टाइम फ्रेम नीचे लिख के आ रहा है। देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टाइम दिख रहा है आपको,
यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। 2008 2009 का ये क्रैश है, मार्केट काफी मूवमेंट से फॉल हुआ, ठीक है। इसके बाद 4 साल कितने होते हैं, 2008 से 4 साल कितने होते हैं, 2012, ठीक है। अब 2012 में देखते हैं क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया, सडनली यू कैन सी 2012 में भी एक फॉल देखने मिला था, यू कैन सी 2012 वाला फॉल दिख रहा है यहाँ पे, 2012 वाला फॉल। फिर से मार्केट देखिए, टेक्निकल एनालिसिस आपको इतना कुछ सिखा सकता है ना जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखिए ये पैटर्न, आप बोलोगे भाई बात तो जबरदस्त कर रहा है बंदा। मार्केट अच्छा चल रहा है, 2007 में 2008 में फॉल आया, 2009 तक चला, 2009 के स्टार्टिंग तक चला, दिख रहा है ये 2008 का फॉल। यस, मार्केट चल रहा है सीधा भैया, 2012 में फॉल आया, भले ये इतना शार्प फॉल नहीं था बट आया, दिख रहा है। यस, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। अब 2012 के बाद क्या आता है, 2012 के बाद आता है 2016, 2008 में फॉल आया, 2012 में फॉल आया, 2016 का देखते हैं, ठीक है, 2016 का देखते हैं। अभी मार्केट ऊपर गया, 2014 की इलेक्शंस हुए, मोदी जी आए थे, मार्केट काफी ऊपर गया, 2016 में नोटबंदी हुई थी, किसी को याद है, मार्केट नीचे आया। कैन यू सी दिस, 2012 के बाद 8 में मार्केट क्रैश हुआ, 12 में रिकवर किया, 12 में फिर से हल्का सा उस पर प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट ऊपर गया, नोटबंदी है, मार्केट नीचे आया। कैन यू सी दिस, 2015 और 2016 की रेंज है यहाँ पे, देख सकते हो आप, यहाँ पे समझ आ रहा है पैटर्न। देखिए फिर से, चलो आप बोलोगे भाई ये तो तुक्का लग गया तेरा, चलिए फिर समझते हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, काय को होता है। अब 2019 के इलेक्शन आए थे भैया, 2019 के इलेक्शन आए थे, थोड़ा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तब भी देखने मिला था, ठीक है ना। 2019 के इलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गया, 2018 में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, फिर 2019 में वापस क्रैश हुआ। सी 16 के बाद 2019-20 का देखिए, फिर तो क्या भैया 20 में तो कोविड ही आ गया था, तब तो मार्केट शार्प फॉल हुआ। और कोविड के टाइम पे लोग बोल रहे अब यहां से रिकवरी नहीं कर सकता, अब भारत देश डूब जाएगा। ये ब्रो रिकवरी किया, कितनी अच्छी बात है हम लोगों के लिए, हम भारत देश के लिए कितनी बड़ी बात है। सब लोग ये नोटिस नहीं करते, ये कोई नहीं बता रहा है आपको बस क्या बताया जा रहा है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, हाँ ये 1000 रुपए से आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेके ना करोड़पति बन सकते हैं। मैंने देखो 10,000 से कैसे 1 लाख बना लिए, मैंने देखो 1 लाख से कैसे 20 करोड़ बना लिए। ये सब येड़े बना रहे हैं आपको। म्यूचुअल फंड, SIP, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, अच्छे स्टॉक्स चुन के, ब्लू चिप स्टॉक्स चुन के, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, अब मेरा ब्लू चिप फंड, कितने फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स, प्रूडेंशियल, ICICI प्रूडेंशियल, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ETF, कितनी अच्छी गोल्ड, कितनी अच्छी चीज है भाई। मैं सोना खरीदा था अभी, कुछ मेरे घर पे सेलिब्रेशन था, शादी वादी थी या कुछ भी था, आपको जानने से पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी ना किए तो बेहतर है। हमने सोना खरीदा भैया, 62,000 भाव चल रहा था सोने का, 1 तोले का 62,000। अभी 75,000 भाव चल रहा है भैया, 72,000 गया था सोना, 75,000 भी गया था, मुझे याद है। देखिए ना सर, 12 15 10 कितना 15,000 तो यही बन रहा है सर, 12,000 तो यही बन रहा है। तो कैसी बात कर रहे हो सर आप, कैसी बात कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से, अब कोविड में देखे ना ये फॉल दिख रहा है, 2020 का फॉल है साहब, ये 2020 का फॉल है। कहां तक आ गया था मार्केट भैया, 6,000 आ गया था मार्केट, 6,000 नहीं, यस 8,000 आ गया था मार्केट, 8,000 निफ्टी, अभी कितना 22-23 चल रहा है। इमेजिन कीजिए 8,000 निफ्टी आ गया, 8,000 निफ्टी सर, बहुत बड़ी बात होती है 8,000 निफ्टी आना। अब यहाँ से फिर लोगों की क्या थी, अब तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर दिया, अब क्या देखिए ना सर, बाउंस बैक देखिए यहाँ से सिर्फ आप बाउंस बैक देखिए मार्केट का, क्या बेहतरीन बाउंस बैक आया है, क्या बेहतरीन बाउंस बैक आया। अब वही टाइम चल रहा है 2024 का, थोड़ा सा मार्केट गिरने की स्थिति में, थोड़ा सा यहाँ पे फॉल देखिए ना, ये फॉल आया, थोड़ा सा देखिए फॉल आया। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, प्योर टेक्निकल समझेगा भैया आपको, प्योर टेक्निकल। ये पुरानी ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, आप भी चार्ट पे ट्राई करके देखिए सर, चार्ट पे देखो ब्रो, ये ट्राई करके, चार्ट रीडिंग इतना जबरदस्त आर्ट है। आप देखिए, अब आप यहाँ पे पैटर्न नोटिस कीजिए, डेली टाइम फ्रेम पे डाल दियो। लोग क्या बोले, अब मार्केट क्रैश हो गई, ये वाले क्रैश में ना लोग बोल रहे अब खत्म है। अब ये इतने दिन में कितने 1 2 3 4 5 6 7 हर आटू ज्ञान दे रहा। इनका ना फैमिली बैकग्राउंड है, इनके घरदार कैसे पीछे एक बैकग्राउंड लगा के रखते, काला कपड़ा रखते, सब्सक्राइबर यूट्यूब से बॉट सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, एक सिल्वर प्ले बटन लगा देंगे भैया, हम ना ये हो गए, एक यूट्यूबर बन गए, अब इन्फ्लुएंसर बन गए, फिर एक सिल्वर प्ले बटन आ जाता है उनके बॉट फॉलोअर्स पे, बॉट सब्सक्राइबर, हम तो यूट्यूब सेलिब्रिटी बन गए। ज्ञान चो देंगे ना, अब ज्ञान ही देंगे लोगों को, पता कुछ है नहीं, बाप दादा गरीब थे। देखिए साहब एक बात बोलूं, अगर आपके पास घर पे पैसा नहीं है बट आपकी मम्मी का थोड़ा दिमाग चलता है धंधे में, बिजनेस में, आपके पिताजी का चलता है, आपका जेनेटिक बिजनेस वाला ही होता है ना। जो बोलते हैं ना नितिन कामत सर ने, भाई कामत ब्रदर्स, मेरे को तो ये समझ भी नहीं आता, जो बोलते हैं ना भाई गरीबी से उठ के आए, गरीबी से सब उठ के आते, पर जितने आपको गरीब बताया जा रहा है ना उतना गरीब नहीं होता हो। जिनको लगता है, सॉरी टू से, जिनको लगता है मोदी जी चाय बेचने वाले हैं, हमने भी पढ़ा है भैया, है ना। तो चीजें इस प्रकार से, नितिन कामत, निखिल कामत बहुत गरीब घर से आए थे, इन्होंने फिर जीरोदा बनाया, नहीं होता भाई ऐसा। अडानी बहुत गरीब फैमिली से आया, नहीं होता भाई ऐसा, कहीं नहीं होता ऐसा। धीरू भाई अंबानी काफी गरीब थे, नहीं भाई नहीं थे। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि जो दिखाया जाता है वैसा नहीं होता। यूट्यूबर तो ज्ञान देना है ना भैया, इनको बस ज्ञान, इनको प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं।
तो इतना जब क्रैश आया था अपने म्यूचुअल फंड माइनस में गए थे। मेरा म्यूचुअल फंड 3% डाउन था भैया, 3% मेरा म्यूचुअल फंड डाउन था। मेरा जो स्विंग ट्रेड ले रहा हूं भैया उसमें 10% 15% लॉस, ये स्विंग में। अब आप बोलोगे भैया यहां से आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे हो मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? ये तो अपन लेट, मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, इतना तो रैली मिस हो गया, लेकिन इलेक्शन तक मार्केट यहां तक जाएगा। इलेक्शन को टाइम ही कितना बचा है सर आज का? आज की 17 तारीख है, 17 10 दिन 27 3 वो पकड़ 27 10 13 और 4 17 18 दिन बचे भैया अभी इलेक्शन के रिजल्ट को। 17-18 दिन तक यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, यहाँ तक जाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, और ये ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट रहेगा। अब समझाता हूँ मैं आपको ये कि क्यों इतना ज्ञान दे रहा हूँ आपके सामने में, अभी आपको क्लियर चीजें समझ आएगी। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार से आपको रियलिटी बताता है। चार्ट दिख रहा है अपने को, डेली टाइम फ्रेम पे चल रहा है भैया निफ्टी का चार्ट। निफ्टी मतलब टॉप 50 कंपनीज का एवरेज। टॉप 50 कंपनी देश की इकोनॉमी संभाल लेती है भैया, है ना। टॉप 50 कंपनीज देश को संभालती है, ऐसा समझिए। निफ्टी इंडेक्स क्या बता रहा है अपन, यहाँ पे एक जबरदस्त सा एक पैटर्न दिख रहा है आपको। मार्केट ने इज्जत दी है, चलो ये यहाँ से नहीं ले पा रहे हो तो यहाँ से भी ले सकते हो। अगर प्योर आपको लेना है तो यहाँ से भी ले सकते हो। लिया मार्केट ने कुछ बनाया, यहाँ पे कुछ बनाया मार्केट ने यहाँ पे। अब मार्केट ने ये सपोर्ट इस यहाँ पे देखिए सर, एक कहानी समझिए ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इतिहास खुद में दोहराता है भैया, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इतिहास खुद में दोहराता ही है, देयर इज नो ऑप्शन कि इतिहास नहीं दोहराएगा। एक टाइम था, कोई नहीं बोल रहा, मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, मेरा हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी से मैं पॉलिटिकल, भैया मेरे को पैसे कमाने से मतलब है, मेरे को कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसा नहीं दे रही, बट मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। इतिहास भाई इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। एक टाइम था इंदिरा गांधी को बोल रहे थे, अब ये इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री को कोई चेंज ही नहीं कर सकता, इंदिरा गांधी को कोई बदल ही नहीं सकता। इंदिरा गांधी का इतना भयंकर इन्फ्लुएंस हो गया था भारत देश में, इमरजेंसी लागू हो गई, गलत इन्फ्लुएंस कर रही है वो लोगों को, या फिर जो भी उनका जब वो टाइम पे पॉलिटिकल था हो रहा है। सोचा था कभी इंदिरा गांधी की सरकार पड़ेगी, कांग्रेस जो वेल एस्टेब्लिश्ड पार्टी है, जिसने देश को अलग किया, देश का विभाजन किया, जो देश में एक नंबर पार्टी है, उसको 4 लोगों ने पार्टी चालू की, जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी अभी 4 लोगों ने चालू की, वहां से वो चालू हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने सपने देखे, आज वो पार्टी कहीं के कहीं, और जो कांग्रेस जो कुछ की कुछ थी, आज वो थोड़ी बहुत उसका डाउनफॉल आ गया। और जो बोलते थे इंदिरा गांधी कहीं नहीं जा सकती, तो अब बोलते मोदी कहीं नहीं मतलब मोदी अब गिर नहीं सकता, मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता, बीजेपी को कोई गिरा नहीं सकता। एक हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सिचुएशन अलग थी, तब कांग्रेस थी, अब बीजेपी। अगले कुछ सालों बाद बीजेपी की जगह अखंड बेरोजगार पार्टी या अखंड ये या अखंड वो कोई ना एक नई पार्टी बनेगी, है ना। कोई ना कोई नई पार्टी बना के आते ही है। देखो बीच बीच में जोक्स और ऐसे चुटकुलों के साथ समझाया जाए तो आसान भी पड़ता है। तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री क्या बोलती है, मार्केट ऊपर गया क्रैश हुआ, यस सर। मार्केट ऊपर गया क्रैश हुआ, यस सर। मार्केट ऊपर गया क्रैश हुआ, यस सर। फिर मार्केट ऊपर गया क्रैश हुआ। अब इतना हिस्ट्री देखेंगे अपन, कहां से देखेंगे, जनवरी जब से 2024 जब से चालू हुआ, ठीक है। पीछे का छोड़ दीजिए ना, पीछे का छोड़ दीजिए, अभी का देखिए 5वां महीना चल रहा है, जहां से ये चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे आपके सामने देखिए, फिर से समझेंगे। मार्केट ऊपर गया, मार्केट ओवरऑल ऊपर गया, क्रैश हुआ, मार्केट ओवरऑल ऊपर गया, थोड़ा क्रैश हुआ, मार्केट ओवरऑल ऊपर गया, क्रैश हुआ, मार्केट ऊपर गया, क्रैश हुआ, मार्केट ऊपर गया, क्रैश हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर गया, क्रैश हुआ, मार्केट ऊपर गया, क्रैश हुआ। क्रैश इन द सेंस प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा समझ लिया करो, क्रैश वैश नहीं, प्रॉफिट बुकिंग है। मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोइंसिडेंस क्या आता है, ये चीजों को समझ। यहाँ पे कोइंसिडेंस आता है भैया इलेक्शन का रिजल्ट। देखिए इलेक्शन का रिजल्ट और बजट, ये जो पहले बजट आया था ना, ये इंटरिम, ये छोटा बजट था, लुल्लू बुल्लू बजट। मेन बजट इलेक्शन के बाद आता है, उसके बाद बजट भी है। कोइंसिडेंस देखिए भैया, मार्केट ये एक जो जबरदस्त रेजिस्टेंस है इसके पास आएगा। यहाँ पे कई लोगों के सौदे पड़े हैं, ये मैं ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे कई लोगों के सौदे पड़े। अब सौदे पड़े इन द सेंस क्या, मार्केट ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे हुआ। यहाँ पे ना प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। व्हाट इज प्रॉफिट बुकिंग? जिसने यहाँ पे बाय किया ना इंटेलिजेंट, देखो ये जो कैंडल है ना, इसको कोई हिला नहीं सकता। जो बोलते ना एक ऑपरेटर आ रहा है कैंडल हिला देगा, ये सब मैं आपको हमेशा बोलता हूं, एक बात हमेशा समझ लीजिए, आप ये बात दिमाग में डाल लीजिए। जो चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, उस चीज के बारे में अगर एक व्यक्ति बात करे, उसको ज्यादा अटेंशन मिलेगा। मैं किसी रिलीजन को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं किसी चीज को नहीं पहुंचा रहा, मैं आपको बस रियलिटी बता रहा हूं। ये एक ये बुक है भगत सिंह, किसकी बुक, मैं भूल गया उस बुक का नाम, द डिल्यूजन ऑफ गॉड समथिंग करके एक बुक का मैंने एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा था सर। समझना, जिस भी चीज एग्जिस्ट, जो भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में, लोग उसके बारे में अगर बात करे तो वो ज्यादा जल्दी फेमस होता है। आजकल के भारत के बाबा देख लीजिए, मौलाना देख लीजिए, बड़े बड़े जो गॉड, खुदा, ईश्वर, परमात्मा, भगवान के बारे में बात करते हैं। नो वन हैज सीन गॉड। एक हमारे गाड़गे महाराज करके, अमरावती, नागपुर के पास एक अमरावती शहर है, वहाँ गाड़गे महाराज करके एक साधु महात्मा रहते थे। उन्होंने कहा है, मराठी में एक सेंटेंस है की जेव्हापासून पृथ्वी बनली देव कुणी बघितला नाही, देव कुणी पाहला नाही, ही रोजगार हमी आहे, म्हणजे भटजीची रोजगार हमी आहे। ये पैसे कमाने वालों के लिए एक अच्छा मॉडल है।
भगवान किसी ने नहीं देखा, पर लोग उसके बारे में बात करते, उनके बारे में बात करते। तो ईश्वर, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड किसी ने नहीं देखा। देखो मैं यहाँ पे एथिस्ट नहीं, मैं आपको माइंड वॉश नहीं, या मैं आपको ये नहीं कर रहा, मैं मेरे सामने भाई गणेश जी की मूर्ति है। फेथ अलग होता है, समझा ना, फेथ अलग होता है, लॉजिक अलग होता है, फेथ अलग होता है। जब गांड फटीती है ना आदमी का, घर का कोई एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, सीरियस कोई हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तब ऊपर वाले याद आता है। बट देखिए आप, जिस चीज को अभी तक किसी ने देखा नहीं उसके बारे में अगर बात करते तो वो ज्यादा उसको हाइप मिलता है। सेम गोज विथ मार्केट में। ये ऑपरेटर का कैंडल था, नहीं बेटा, देश का सबसे बड़ा ऑपरेटर प्रधानमंत्री होता है, देश का सबसे बड़ा ऑपरेटर। नोटबंदी कर दी, गिर गया। अब क्या नोटबंदी करी तो मार्केट में कैसे गिरा? सीन होता है भैया, समझिए आप थोड़ा। बजट आता है, बजट में क्यों होता है ये? पॉलिटिशियन ऑपरेटर होते हैं रियल में, और रियल ऑपरेटर होता है अपना देश का प्रेसिडेंट। सबसे ज्यादा होल्डिंग प्रेसिडेंट की होती है, पता है आपको? सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड पैसा प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट में व्यक्ति का नहीं होता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है ना। तो ये जो बोलते हैं ना भैया ऑपरेटर माइंडसेट, ऑपरेटर साइकोलॉजी, ऑपरेटर ने ये कर दिया, ऑपरेटर, अबे तेरे गांडू, तेरे जेब में 10 रुपए नहीं है तो ऑपरेटर की बात कर रहा? हाँ, ज्यादा तेरे बाप दादा ने कुछ कमा के रखा होगा तो ऑपरेटर की बात कर रहा? व्हाट, हाउ यू कैन टॉक अबाउट ऑपरेटर? यू नो व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर मतलब FIDIS, बड़े बड़े लोग, एक आदमी नहीं होता ऑपरेटर। आते हैं भेंचोद, ये तो पॉडकास्ट को इतना ओवर हाइप कर दिया इन लोगों ने। क्या रहता पॉडकास्ट? दो आते चूतियागिरी करते, उससे अच्छे तो पॉडकास्ट मेरे 2 दोस्त बना लेते हम। हाँ, दो 90 का पैक मारा, हम जो पॉडकास्टर बन जाते हम लोग। एक चिलम के हमारी पूरे बस ब्रह्मांड का ज्ञान दे देते हम तो। अरे कैसा विषय क्या है बेटा, ये जो फालतू चीजें है ना, कि पॉडकास्ट वगैरह, ये गलत है। ये इसमें सब ज्ञान, अरे भाई नॉलेजेबल पॉडकास्ट देखो, कुछ ढंग का देखो। एलियन है क्या? एलियन, उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी उसके बारे में बात करेंगे तो व्यूज आएंगे। एलियन हो गया, इल्यूमिनाटी हो गया, सेम गोज विद मार्केट में ऑपरेटर। सब ऑपरेटर का हाइप बना के रखे। ऑपरेटर मतलब कुछ नहीं होता, ऑपरेटर मतलब पॉलिटिशियन होता है। ऑपरेटर मतलब जो FIDIS है वो ऑपरेटर होते हैं। देश का प्रधानमंत्री ऑपरेटर होता है। एक आदमी आ रहा है गुजरात का, साइकिल पे फोन कर रहा है, इतना वो ऑपरेटर कैंडल हिला रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखिए मार्केट को जैसा चलना है, बहुत चले गए, बहुत आ गए, बहुत बड़े बड़े तोपंजे आके चले गए मार्केट में, कोई डूब गए, कोई बन गए। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस प्रकार से इन्वेस्ट कर रहे हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% पीपल लूज कर। मैंने तो कोई प्रॉफिटेबल फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर नहीं देखा। कोई बता दो कोई। मैं अभी खुद ब्रेक इवन पे आया, पिछले साल लॉस, उसके पहले लॉस, अभी ये 5 महीने में कवर हो गया। बताओ ना कोई प्रॉफिटेबल है? अगर मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में एक भी कोर्स की लिंक नहीं मिलेगी, एक भी कोर्स की। मेरे को मालूम है जो कोर्स बेच रहा खुद लॉस में, क्यों बेच रहा गांडू कोर्स? बोलना ना, तू सेबी रजिस्टर्ड है, सेबी रजिस्टर्ड गंगा कोर्स बेच, बिंदास बेच ना। तू सेबी रजिस्टर्ड है, फिर तू कोर्स क्यों बेच रहा? अरे तू मार्केट से पैसे बना सकता है ना बाबा, फिर कोर्स क्यों बेच रहा? बताना भाई। चलिए अब समझते हैं आपको। मार्केट हायर हाई पे, सॉरी, मार्केट एक हाई मूवमेंट पे आ रहा है। ये वाला इसका एक जबरदस्त सा निफ्टी का, ये टॉप 50 कंपनीज में बोला आपको, मार्केट देश हिला सकते हैं। हायर हाई पे आ रहा है, प्लस मार्केट ने एक अपने ट्रेंड लाइन को, जो नीचे से एक सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसको इज्जत दिया है। यस सर, मार्केट ने इज्जत दिया है। अब चीजों को समझ, मार्केट यहां से, मैं क्या बोला, मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। म्यूचुअल फंड ये टाइम पे भैया 3 से 4% म्यूचुअल फंड डाउन था, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो 8 से 9% डाउन था। ठीक है, इसका मतलब मार्केट क्रैश हो गया ये नहीं रहता बाबा। दिस इज नॉट क्रैश। क्रैश में लोगों के खाने के वांदे हो जाते, लोग सुसाइड कमिट कर लेते भैया। गुजरात से, मुंबई से न्यूज लगा के देखना, बड़े व्यापारी, अब बंटू भाई ने सुसाइड कर लिया है, फांसी फंदे पे टंग के इनकी अम्मा बहन एक हो गई है। तो ऐसी न्यूज देखने मिलती है। नहीं, मार्केट क्रैश हो गया, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट बुकिंग। दे इवन ये यूट्यूबर लोग को प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट क्रैश का तो फर्क नहीं मालूम। सो लिसन, मार्केट यहां से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। नाउ ये टाइम पे क्या होने वाला है, एक तो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही आता है बजट, मेन बजट। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे होने वाली, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, 100% जाने वाला है भैया। और एक बात हमेशा समझ लो, अमीर बनना है ना, मैं बताता हूँ, SIP से घंटा कुछ नहीं होता। जो बोलते हैं ना SIP से कुछ होता है, नहीं। SIP कैसे करने का, पैसे आ रहे, अब मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, या फिर मैं इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर, कभी कभार ट्रेड करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड करता हूँ, मैं स्टॉक्स करता हूँ, मेरा अलग सा पोर्टफोलियो है। मेरे पास कहीं से पैसे आए ना, मेरे पास सपोज कोई ब्रांड डील मैंने की, कुछ काम मैंने किया, मेरे ये लेगेसी के अलावा 2-3 और स्टार्टअप आप चेक कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल हिंदू है, देवेश एड्स, देवियर है, बहुत सारी चीजें हैं। जहां से मेरे को पैसा आ रहा है, सीधा म्यूचुअल फंड में डालो, लमसम जब से बाय करो तुरंत। मेरा म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री देखो सर, ये 23,000 का बाइंग कल का है सिर्फ। एक सेकंड, ये मैं शौक के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं अमाउंट, आपको पूरा अमाउंट नहीं बताऊंगा, इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं ऑर्डर लिस्ट बताऊंगा आपको। सर ये ऑर्डर लिस्ट सिर्फ कल की है, अगर आपको दिख रहा है कैमरे, अच्छा सॉरी, मैं टेलीप्रॉम्प्टर में दिखा रहा है, ये बड़ा स्क्रीन करने दो मेरे को, ये बड़ा स्क्रीन करने दो, ये सॉरी, ये सिर्फ सर कल की लिस्ट है सर, ये सर कल की लिस्ट है सिर्फ। देखिए HDFC स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल, ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, ये आज एग्जीक्यूट हुआ। डायनामिक बॉन्ड, ICICI प्रूडेंशियल, ये कोटक, ये जो है ना, ये इतनी पूरी जो है ना भैया, ये है 12-13 हजार की बाइंग है, और कल की 12 और 13, अच्छा 25 हजार की बाइंग है, 12, 24, 25 हजार की म्यूचुअल फंड में बाइंग है। लमसम पैसा है, डालो, पैसे आए डालो।
सोचो मत, पैसे आए डालो, दिस इज हाउ इन्वेस्टर बनता है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। पैसे आए डालो, सोचो ही मत कि पैसे क्या करना है, नहीं मुझे डालना है। अब ऐसा भी नहीं कि पेनी स्टॉक्स में डाल दिए, नहीं, पेनी स्टॉक्स की कंपनी फरार हो जाएगी। रिलायंस नहीं हो सकती ना, रिलायंस में डालो, टाटा मोटर में डालो, टीसीएस में डालो ना भैया, इन्फोसिस में डालो, कितनी सारी चीजें है भैया डालने के लिए, कितनी सारी। पर नहीं, हमको तो भैया ना, हमको तो वो यूट्यूबर ने बोला है ना, अरे यूट्यूबर, अबे तुम मेरे को फिर ना कुछ सवाल आते भैया, मैं ना फॉरेक्स कर लूँ क्या? अरे फॉरेक्स बैन है भाई, तुम कभी समझ नहीं सकते हो। फॉरेक्स करना है भाई, एप्पल के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, गूगल के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, मेटा के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर, कौन रोक रहा? पर फॉरेक्स पेयर ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा रिस्क है। मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा, फॉरेक्स को मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से लीगल है, सरकार ने क्यों लीगल कर रखा है और इसमें कितना बड़ा स्कैम चल रहा है भैया। 3 से 2.5 से 3 करोड़ का स्कैम चल रहा है, सिर्फ स्कैम, प्रॉफिट लॉस नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ स्कैम, कि आपके 2.5 से 3 करोड़ लोगों के गायब हो रहे। कभी देखा राकेश झुनझुनवाला जी ने कभी फॉरेक्स की बात की, हर्षद मेहता ने कभी फॉरेक्स की बात की, अंबानी फॉरेक्स की बात कर रहा है, तुम क्या ही को फॉरेक्स का ज्ञान दे रहे? चलिए नहीं तुम, अरे वो चूतिया यूट्यूबर, उसको पैसा मिलता है, उसको वो कंपनी पहले से $25,000 अकाउंट में डाल के देती है, वो उसका ट्रेड करता है, उसकी औकात $25,000 की भी नहीं है। येड़ी बातें कर रहे तुम। चलो व्हाटएवर। अब यहाँ पे इलेक्शन और ये 3-4 चीजें अपनी कोइंसिडेंस में आने वाली है, यहाँ पे इतने वाले जोन में, तो रिजल्ट भी आएगा, इलेक्शन का रिजल्ट भी आएगा, बजट भी आएगा, तो मार्केट यहाँ से पंप करेगा। सेम गोज विद बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी में क्या सीन बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, वो अगर अपन देखेंगे, देखो बैंकिंग सेक्टर को तो 4 महीने, जो मैंने आपको वो बताया था ना 4 साल वाला क्रैश का, वो तो बैंकिंग में भयंकर काम करता है बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें फार्मा सेक्टर्स भी आते हैं, मेडिकल भी आते हैं। कोविड के टाइम पे मेडिकल के स्टॉक उठे तो उठेंगे ही ना भैया, दवाखाने में ऑक्सीजन लग रहा है, ये भगवत ऑक्सीजन करके स्टॉक है भैया, बीएसई में लिस्टेड है, वो स्टॉक से लोग करोड़पति बने, करोड़पति कोविड के टाइम पे स्टॉक को। अरे वही तो नशा है भैया, वही तो चीज है कि आपको यहाँ भैया बहुत बड़ा समुंदर है, चोर बनने का है तुमको। मैं एक आई वॉज रीडिंग वन बुक, मैं इसका आपको पीडीएफ फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। मैं ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ दोस्तों चीजों को, मेरे को वो नहीं चाहिए कि भैया ये स्पिरिचुअल वाला फोल्डर है, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे बुक्स का कलेक्शन है दोस्तों, किसी को चाहिएगा तो इंटेलेक्चुअल हिंदू की डिजिटल लाइब्रेरी में, सॉरी लेगेसी के डिजिटल लाइब्रेरी में मिल जाती है बुद्धा बुक्स दोस्तों, उसकी राजदीशी पीडीएफ स्टॉक बुक में एक इंडियन है, द रिचेस्ट मैन एंड बेबलियन, द मिलियनर, कंप्लीट ब्रेकआउट टेक्निकल, एक इंडियन स्टॉक मार्केट, ये बुक, इसमें एक चैप्टर है भैया, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, ये रात को पढ़ रहा था ना मैं, एक चैप्टर है द प्रोडक्ट, एक सेकंड इसका मैं नोट करके रखा हूँ शायद, या ये सॉरी मैं कितने पेज पे था, पेज नोट कर लेता हूँ मैं, 21, अच्छा आंकड़ा है। एक मैं आपको बताता हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट का एक चीज बताइए ऑथर ने, एक चीज बताइए, इंडियन बिगिन टू प्रोसेस इकोनॉमी वेक अप द बैलेंस ऑफ वर्ड्स फेल ओवर द ईयर अपॉर्चुनिटी, एक कहीं, अच्छा ये चैप्टर चालू होने के, एक फर्स्ट चैप्टर में एक फर्स्ट लाइन, हाँ देखिए लिसन, इंडिया इज द मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड has witnessed tremendous economic growth over 15 years. Now, हाँ ये वाला, the growth पर एक सेकंड, Indian stock market now has the largest number of listed companies on its exchange. भैया इंडियन स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंपनीज देखने मिलेगी ना, इतना यूरोपियन यूएस मार्केट्स में, सिंगापुर मार्केट में, या कोई भी अदर एक्सचेंज ले लीजिए, जो एनएससी और बीएससी में जितनी कंपनीज, भैया 140 करोड़ देश का लोग प्रजाति बोल रहा हूँ, लोक संख्या का देश है भैया अपना, मूत या अमेरिका, रशिया, जापान, ऐसे कंट्रीज पे मूत सकता है भारत देश, ऐसी भारत नहीं है भैया। इतिहास में कितनी बड़ी बड़ी हिस्ट्री, लोगों को क्या पता रे, लोग बोलते हैं अपन देश ना, बस हमको क्या करना है ना भैया, हमको ना पॉलिटिक्स में ना भैया हिंदू मुस्लिम करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हिंदू, आई एम अ कट्टर हिंदू भैया, आई एम अ मैड हिंदू, इसका मतलब ये नहीं है मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, मैंने सूरह आराफ पढ़ के देखिए कुरान का, भगवत गीता पढ़ के देखिए साहब, भगवत गीता नहीं तो आपने अष्टवक्र गीता पढ़ के देखिए, हाँ पढ़ के देखिए साहब, नहीं सलाउद्दीन इतिहास पढ़े, सलाउद्दीन अय्यूबी का इतिहास पढ़िए, ओटोमन एम्पायर पढ़िए, हाँ खालिद बिन वलीद, जो एक इस्लाम में बोला जाता अल्लाह की नंगी तलवार थी खालिद बिन वलीद, तो पढ़ना पड़ता है उसके लिए भैया, ऐसे से नहीं होता। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा कंपनीज है, उसमें से आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो क्या कर रहे हो भैया। मैं ट्रेडिंग से ना, मेरे पास ना 1000 रुपए क्या, मैं उसके 300 रुपए बना लूं, अबे चूते 300 तो दिहाड़ी वाला भी बनाता, जो टोपले घमेले उठा रहा, गिट्टी फावड़ा उठा रहा, तो उससे अच्छा दिहाड़ी कर भाई, यहाँ रिस्क क्यों ले रहा है पैसे का, वहां तो फ्री में मेहनत करके पैसे मिलेगा, यहाँ तो 1000 रुपए भी तो रिस्क ले रहा है। व्हाट दिस यूट्यूबर आर जस्ट माइंड वॉशिंग यू, कि आपका तुरंत पैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, ये ऐप इंस्टॉल कर लो, वो ऐप इंस्टॉल कर लो, ऐसा कर लो। व्हाट इज दिस यार, इनके भाई मेरे बाप दादा इन्वेस्टिंग गया है भाई, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, मेरा फ्रेंड सर्कल कोई ऐसा चोमू नहीं है, कोई खर्रा खारा, कोई दारू पी रहा, सब लेजेंडरी इन्वेस्टर है, उनके बाप दादा एक जबरदस्त उनका वेल्थ है,
ब्याज बट्टे का धंधे वाले लोग हैं। इन्वेस्टमेंट कला है भाई, कला। फ्यूचर एंड ऑप्शन और ये जो मैं भी करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। मेरे को लग रहा है अगर साल महीने का मेरे को 1 लाख रुपया आ रहा है, मेरे को 1 लाख नहीं आता, मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मेरे को लग रहा है महीने का 1 लाख आता है, 10 का मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन करूंगा महीने का। 1 दिन में उड़ा दूं या 10 दिन में उड़ाऊं या 30 दिन में 10,000 रुपए उड़ाऊं, मेरी मर्जी। 10 के 20 करूं, 20 के 40 करूं, मेरी मर्जी। बट पूरा नहीं भैया, मेरे को बस मेरे पास जो भी है ना जमा पूंजी वो लगा के मैं फ्यूचर ऑप्शन करूं। व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। चलिए छोड़ो। अब बैंकिंग में, बैंक के सेक्टर में क्रैश का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। बैंक, क्योंकि बैंक नंगा पैसों पे काम कर रहा है, बैंकिंग चल रही पैसों से, बैंक में एक जबरदस्त फॉल देखने मिलता है। अब देखिए समझ, 2008 का क्रैश है, क्या गिरा है मार्केट, देखिए आप क्या भयंकर गिरा है। स्टिफ देखिए, थोड़ा ऊपर आया, 2012 में वापस गिरा है, थोड़ा ऊपर आने का प्रयास किया, इलेक्शन आया था थोड़ा सा गिरा, फिर ऊपर आने का प्रयास किया, 16 में गिरा, फिर ऊपर आने का प्रयास किया, कोविड में गिरा। बैंक निफ्टी तो सडन मुंह देता है, क्योंकि बैंक निफ्टी मतलब भारत की टोटल, भारत की 12 बैंक्स, टॉप 12 बैंक्स, HDFC बैंक और इस ICICI बैंक इसमें टॉप रोल अदा करती है। SBI हो गया, कोटक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये तो फिर अलग अलग हो गए। पर इसका जब आप हीट मैप देखोगे, HDFC बैंक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भैया। अब उसमें ही आप देखो, इनका तो बैंकों का व्यवहार तो पैसे पे चलता है ना भैया। बैंक के थोड़ी फार्मा सेक्टर में कुछ कर रही है। अब कोविड में निफ्टी को किसने बचाया? कोविड में भी ऐसा नहीं कि निफ्टी गिरा तो थोड़ा सा जो बचा है ना, निफ्टी 8,000 आया था, आ तो 6,000 पे जाता, पर फार्मा सेक्टर प्लस हुआ ना उधर, ये तो समझिए ना। मेडिकल सेक्टर तो प्लस हुआ तो वो बचा लिया थोड़ा। बैंक निफ्टी कौन बचाएगा भैया? बैंक निफ्टी तो सडन मुंह दिखा था फॉल पे। मार्केट अब यही जोन आप देख लीजिए, मार्केट ऊपर आया 22-23 में थोड़ा फॉल दिया, मार्केट ऊपर है, थोड़ा सा रिकवरी आता है, अभी ये रिकवरी वाला फेज चल रहा है। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे डालेंगे ना आप, प्योर टेक्निकल देखिए भैया, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस आपको पूरे मार्केट में कोई नहीं समझाने वाला, और कोर्स बेचने वाले अलग। और मेरे को जब ये सवाल पूछते हो ना भाई मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, मैं बोला तुम जैसे ऑडियंस को ना भैंचोद मेरे को कोर्स बेचना चाहिए भाई। कोर्स बेच के मैं अभी अगर ये वीडियो में कोर्स का डालू ना, मेरा 3,000 का कोर्स भैया, एवरेज व्यू महीने का सपोज 5 लाख व्यूज आते हैं, सिर्फ 10% लोग उसमें से कोर्स लेंगे। 5 लाख में से सिर्फ 10% लोग, 5 लाख में से 10%। इंस्टाग्राम छोड़ो, इंस्टाग्राम पे करोड़ों व्यूज रोज के आ रहे, हर 2-3 रील मिलियन जा रही है, हर 2-3 रील मिलियन जा रही है। तो कोर्स बेचने में कितना स्कोप है, पर कोई अच्छे से बता रहा है तो उसका सुनने का नहीं है। चलो यार, मैं थोड़ा हूँ, मैं ऐसे फैक्ट बोल देता हूँ, मेरा स्वभाव ही वैसा है। मेरे रिश्ते कई सारे ऐसे टूट जाते हैं कि मैं ऐसा डायरेक्ट बोल देता हूँ, जो है भाई। अब भाई जैसे कुछ चीजें गलत है भाई। हर्षद मेहता चूतिया था भाई। अब वेब सीरीज ने उसको ओवरहाइप कर दिया, इसका मतलब वो अच्छा था, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। व्हाट इज दिस बिहेवियर है। और फिर वो कीड़ आते फ्री फायर के बच्चे, या जिनको अभी कैसे बचपन 18-19 साल तक गेम खेले, अब इनको पैसा कमाने की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनको दिखता स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन, फिर उनको तरीके दिखते पैसे कमाने के। व्हाट इज दिस यार, दिस इज नॉट द वे। चलो व्हाट इज दिस, वॉट एवर। देखिए अब देखिए, बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त इज्जत दिया, ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, मार्केट नीचे है, ऊपर गया, मार्केट नीचे है, ऊपर गया, नीचे आया। ये मार्केट का चलता है, कोई भी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा सा ऐसे नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, तब जाके चलता है। इसलिए तो मार्केट कहलाता है लाला, तभी तो मार्केट कहलाता है वो, ठीक है ना। अब इसमें आप देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक जबरदस्त, अगर देखा जाए तो एक जबरदस्त सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे एक जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, और जो बार बार यहाँ से टेस्ट भी हुआ था, ये वाला जोन। मार्केट अगर ये टेस्ट करता है, अब मार्केट अगर अगले 17-18 दिनों में यहां तक जाता है या थोड़ा ऊपर भी चला जाता है, तो उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट, तो देखिए ना ऑल टाइम हाई क्यों नहीं तोड़ेगा बॉस। और ये वीडियो मैं वापिस बनाऊंगा बताने के लिए कि दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। देखिए भैया, मैं आपको बोलता हूँ, बंदी छोड़ के गई, चार्ट देखो, दोस्त छोड़ के गए, चार्ट देखो, ये चीज आपको पैसा बना के देगी। चार्ट से लगाओ, एक गाना लगाओ, मोटिवेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ, स्पॉटिफाई पे, क्रोम पे, जो भी आप यूज करते हो, और हेडफोन लगाओ, चार्ट देखो। ये चार्ट आपसे बात करने का प्रयास करता है भैया। मैं अगला 1 मिनट का कैंडल बैंक निफ्टी का क्या बनेगा वो बता सकता हूँ। स्कैल्पिंग, अगर ये कैंडल ये वाला पार्ट ब्रेक करता है, ये वाला पार्ट, तो मार्केट नीचे आएगा, यस मार्केट इज गोइंग डाउन। मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी उससे नीचे मार्केट आ चुका है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर मार्केट नेक्स्ट जोन में ये वाला पार्ट ब्रेक करता है, तो एक जबरदस्त सपोर्ट देखने मिलेगा, जबरदस्त रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। अगर ये वाला पार्ट ब्रेकआउट करता है, दिस इज हाउ, एक सेकंड सॉरी, मैंने शेट रिकॉर्डिंग वाज नॉट गुड। चलिए लाइन बना मैंने, अगर हाँ चलिए फिर से बनाता हूँ। मार्केट अगर ये वाला पार्ट ब्रेकआउट करके मिलेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट ये वाला पार्ट से ब्रेकआउट देगा, मार्केट नीचे आएगा। दिस इज हाउ प्राइस एक्शन वर्क। 1 मिनट के कैंडल फ्रेम में देखो, मार्केट वो लाइन से ऊपर जा रहा है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। पर नहीं, हमको ना भैया वो यूट्यूबर का ना कोर्स लेना है। क्यों? क्योंकि हमको जो हार्ड अर्न मनी है ना, जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कमाया है, या जो हम कमा रहे हैं, उसकी ना अम्मा बहन कर। खैर यार, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं आपको। देखिए, आपको जो करना है आपके मन पे, आपका पैसा। मैं साधारण इंसान व्यक्ति, मैं आपको बस एक अच्छी सलाह दे सकता हूँ, बाइनरी ट्रेडिंग से दूर रहो भैया। क्या अप डाउन गेस कर रहे हैं भैया? देखिए, प्योर टेक्निकल एनालिसिस क्या बोला, जो मार्केट
इसके नीचे आया मार्केट नीचे आएगा, इट्स गोइंग आपके सामने है भाई। ये तो मैं ऐसा भी नहीं कि बाद में बनाया लाइन। स्काल्प ट्रेड लो, इतने छोटे में स्काल्प ट्रेड लो, कितना बेहतरीन बनेगा। ये कहां तक आएगा ये भी बताता हूं मैं। मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, चलो ये भी तोड़ा है मार्केट, लास्ट इसके नीचे नहीं आएगा, लास्ट इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट। और जो लाइन बनाई थी लास्ट टाइम वहीं से सपोर्ट वापस लिया है, ये वाली जो डिलीट की थी। दिस इज हाउ इट वर्क। बट हमको ना वो भैया हमारा ना वो झाटू ट्रेडर है ना, उन्होंने बताया था बाइनरी ट्रेडिंग करने से ये हो जाता है। कलर ट्रेडिंग में देखता हूँ बच्चे क्या चूतियागिरी कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज यार, ये सरकार चूतिया है क्या? इंडियन गवर्नमेंट ये कौन से ऐप है कलर ट्रेडिंग, बैन डालो, ये बाइनरी ट्रेडर को ब्लॉक करो। जैसे पॉन वेबसाइट ओपन नहीं होता है वैसे ये वेबसाइट भी ओपन क्यों होती है? सरकार का भी अंदर से हाथ रहता है, कोई बोल नहीं रहा है, सरकार के भी इसमें हाथ है, सरकार को दिख नहीं रहा है। इतने बड़े साइबर सिक्योरिटी वाले बैठे, इनको सब दिख रहा है, सेबी वालों को सब दिख रहा है ये कोर्स कैसे बेच रहे, कैसे चूतिया बना रहे। बट इतने लोगों पे 140 करोड़ देश का प्रजाति का आई मीन जनसंख्या का, दो बार प्रजाति बोलता हूं मैं, जनसंख्या का लोग है। ऑफ कोर्स कंट्रोल करना नहीं होता सरकार से, बट दिस इज नॉट द वे जो देश में चल रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, वेल्थ क्रिएशन और स्किल्स पे फोकस करो। स्किल्स कोई भी स्किल पकड़ो ना। बेच को भैया मुझे एक अर्निंग ऐप बदल, अर्निंग ऐप क्या होता है बे? ये ऐप से मैं इतना अर्न करना, व्हाट इज दिस? गांड घिसनी पड़ती है भैया, गांड बिना गांड घिसे कुछ नहीं होता। तुमको लगता है पैसा कमाना इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग इज टू अर्न मनी। पैसा कमाना है सबसे मुश्किल चीज है, बट उसको कमाने की देख, अगर सही तरीके से बताए ना तो पैसा कमाना है सबसे सस्ते सोपी चीज है, बट वो चीज को उतना सीखने के लिए वो सबसे हार्डेस्ट थिंग है। हाँ बोल सकते हैं पैसा कमाना सबसे इजी चीज है, सबसे इजी, बट लेकिन वो मेहनत, वो जो दिमाग चाहिए ना उसके लिए हार्ड वर्क लगता है। उनको बस बता दिया कोई यूट्यूबर आटू झाटू, बस हमको वही करना है यार। पैसा हार्ड स्किल्स पे फोकस करो यार। आपको नहीं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आई नो तुम मेरी वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप धीरे धीरे करके करो भाई। कंटेंट क्रिएशन पसंद है, सिनेमेटोग्राफी पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, फ्रीलांसिंग पसंद है, फ्रीलांसिंग में ये अभी एक और आइटम देख रहा मैं माँ का, अरे मेरा फ्रस्ट्रेशन निकलता है। 30 मिनट का वीडियो बन चुका है, बट कुछ सीखने मिलेगा तो मैं बोल ही देता हूँ। ये एफिलेट मार्केटिंग के क्या नाम पे क्या चूतिया बना रहे हैं लोग। एफिलेट मार्केटिंग में लोग जोड़ रहे हैं, आइए मेरे टीम में आ जाइए। डिजिटल मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग कर दिया इन्होंने एफिलेट मार्केटिंग को। नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलेट मार्केटिंग इज टोटली डिफरेंट भाई। चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग ये एक ही चीज है। डिजिटल मार्केटिंग अलग हो गया। डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटली किसी चीज को सेल करना, मार्केटिंग करना उसकी। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब चूतिया बनाना लोगों को, आ जाइए मेरे ग्रुप में, आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए, फॉरएवर लिविंग कर लीजिए, और फिर ये कर लीजिए। व्हाट इज दिस? उसको एफिलेट का नाम दे। एफिलेट लिंक, एफिलेट मार्केटिंग मतलब क्या होता है पता है? जब डिस्क्रिप्शन में आप देखते हो ना मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, सपोज मैं कोई डाल दूंगा लिंक, ये मेरी Amazon का ये वाला प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ मैं, ये मेरा मॉनिटर है एसर का 25 इंच का, ये माउस है लॉजिटेक का, मैं ये यूज कर रहा हूँ, इसकी मैं लिंक डाल दूंगा, उसका मेरे को कमीशन मिलेगा, उसको बोलते हैं एफिलेट मार्केटिंग। इसके ग्रुप में ज्वाइन कर ले, ये करे। नहीं यार पैसा बहुत हार्ड एंड चीज है भाई। स्टेक पे लोग पैसा हर रहे भाई। मैं ट्रस्ट में, मेरे को 3 से 4 हजार मैसेज आते भैया इंस्टाग्राम पे कि भैया मैं स्टेक पे पैसा हार चुका हूँ, क्या करूँ। लोग सुसाइड अटेम्प्ट ट्राई कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में सुसाइडल थॉट आ रहा है। व्हाट इज दिस यार? छोड़ो यार, मैं कितना भी बताऊं, गवार आदमी गवार ही रहने वाला है। और जिसको दिमाग है ना, हम क्यों बोलते रहे बनिया दिमाग हम क्यों बोलते? आई केम फ्रॉम मारवाड़ी फैमिली, मारवाड़ी हूं मैं। क्यों बोलते हमको बोलते कंजूस रहते? हम कंजूस नहीं रहते। हमारे शादियों में इतना पैसा उड़ता है, किसी के पैसा नहीं उड़ता। हमारे शादियों में ऐसा खाना बनता, कोई शादी में नहीं बनता। हमको पता है कौन से टाइम पे स्पेंड करना है, कौन से टाइम पे नहीं। अगर मैं पार्टी में जाता हूँ, मैं क्लब में जाता हूँ, मैंने इंडिया के मैक्सिमम क्लब, पुणे के मैक्सिमम क्लब्स, मुंबई के मैक्सिमम क्लब्स एक्सप्लोर किए, सब मैक्सिमम क्लबों में गए हो। लोग क्लब में जाने के भाई पार्टी देना, दारू पिला ना, मैं पीता ना, तेको पिलाऊंगा, क्यों पिलाऊं भाई? मैं तो बस डिस्को सुनने आता, लड़कियां ताड़ने आता, चल जाता, मैं क्यों पिलाऊं दारू तेको? फिर बोलते भाई मारवाड़ी है, कंजूस है। नहीं, मेरे शादी में आके देख, भंडारा होता तब आके देख, खेती भी यहाँ रोडगे में देख कैसा घी डालते यार। दिस इज नॉट 400 की दारू पी रहा, 400 के किशमिश खा, काजू खा, मनुक्का खा। हाँ नॉनवेज खाता है, नॉनवेज की डिश ट्राई कर। मेरे पे डिपेंड करता है भाई। चलो यार आपकी मर्जी, मैं कितना ही बोलूँ आपको मर्जी। आपको हार्ड एंड मनी, पैसा कमा, हार्ड एंड मनी को वेस्ट करना है या ईमानदारी से एक वेल्थ क्रिएशन करनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम टेलिंग यू, अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मार्केट में बाय करने की। उठा लो ब्लू चिप, कोई भी स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक अच्छे कंपनी के। मिलते हैं अगले वीडियो में। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करो, SIP भी स्टार्ट करो और लमसम भी करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन और प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एक सिल्वर प्ले बटन तो मैं भी डिजर्व ही करता हूँ यार। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, लव यू।